जय श्री कृष्णा। आज हम सावन मास की पुत्र एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। पुत्र एकादशी व्रत कथा, जिसे पवित्र एकादशी भी कहा जाता है, भगवान विष्णु को समर्पित है और संतान प्राप्ति की कामना के लिए की जाती है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और संतान से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं। तो आइए सुनते हैं पुत्र एकादशी की व्रत कथा। द्वापर युग के आरंभ में महिषामती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजित नाम का एक राजा राज किया करता था। लेकिन पुत्र विहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उनका मानना था कि उनके संतान ना हो, उनके लिए ये लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आते देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रियजनों, मेरे खजाने में अन्याय और उपार्जन की आवधन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं को और ब्राह्मणों का धन छीना है, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पाला है। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बंधुओं की तरह दंड देता रहा हूँ। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राजा करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तेजस्वी को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तेजस्वी परमात्मा के मन लगाए हुए, निराधर, जितेंद्रिय, जिज्ञासु, जित क्रोध, समानता, धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता लोमश मुनि को देखा, जिसका कलप के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सब ने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इनमें संदेह मत करना। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करते हैं, फिर भी वह पुत्र विहीन होने के कारण से दुखी हैं। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, उनके दुख में हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा ये संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। ये वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसे कई बुरे कर्म किए। एक गांव में दूसरे गांव में व्यापार करने जाता था। एक समय जेठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्य के समय, जब ये 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को ये दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है। ऐसा कोई उपाय बताए जिससे राजा का ये पाप नष्ट हो जाए। लोमश मुनि कहने लगे कि सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इस राजा का यह पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब सावन शुक्ल पक्ष एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा और जागरण किया। उसके पश्चात द्वादशी के दिन उसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ।
इसीलिए हे राजन, इस सावन शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महत्व को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख पाकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। बोलो जय श्री हरि की, बोलो विष्णु भगवान की जय।